मान्यवर, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी केवल इंफॉर्मेशन साझा करना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों तत्व इसके अंदर डाले गए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल कार्यभार सौंपना नहीं है, वेल डिफाइंड रोल्स, फुल स्टॉप कॉमा में भी कंफ्यूजन न हो ऐसे वेल डिफाइंड रोल्स हमने किया है, और साथ में नैतिक जिम्मेदारियों को भी डालना मान्यवर हमने काम किया है। एफिशिएंसी का मतलब पुराने विधेयक में केवल गतिशीलता था, हमने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की। और सिनर्जी का मतलब केवल टीम वर्क नहीं है, हमारी तैयारी, सुप्रबंधन, समन्वय तीनों कर सिनर्जी के साथ ये आपदा के खिलाफ लड़ने का इसके अंदर एक प्रयास किया गया है। तो ये 4 पिलर्स केवल शब्द नहीं है। अब आप इसकी धाराओं को देखोगे तो जब मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी, तो धारा 2 इसको विस्तृत किया गया है, जैसे आपदा प्रबंधन, स्थानीय प्राधिकरण, मिटिगेशन, डिजास्टर रिस्क, इवेल्युएशन, एक्सपोजर, रिकवरी, पुनर्वास, शहरी प्राधिकरण, ऐसे नए शब्दों को परिभाषित कर ट्रांसपेरेंसी को हमने सुनिश्चित किया है। और धारा 13 गैर आवश्यक प्रावधानों को भी हटाने का काम ट्रांसपेरेंसी के लिए भी हुआ है। कुछ सदस्यों ने मुद्दा उठाया था धारा 13 को क्यों हटाया, मगर धारा 2 में जो एडिशन हुआ इसके बाद 13 का कोई औचित्य नहीं रहता है। मान्यवर, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, इसके लिए धारा 3, 6 और 10 को लाए हैं, जिसमें एनडीएमए और एनईसी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का हमने मान्यवर काम किया है। धारा 18 और 22 ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है राज्य कार्यकारिणी समिति की, और धारा 56 लापरवाही और अवज्ञा के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति देती है, जिससे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। धारा 60A आपदा के दौरान निर्दोषों की अवहेलना करना और निर्देशों का संज्ञान न लेना, इसके लिए पेनल्टी का भी प्रावधान कर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने का प्रयास किया है। तीसरा मैंने पिलर कहा एफिशिएंसी, कुशलता, धारा 5 जिसमें भर्तियों की प्रक्रिया सुनिश्चित की है। धारा 11 एनडीएमपी की तैयारी, समीक्षा और संशोधन की जिम्मेदारी एनडीएमए को सौंपी है। धारा 23 एसडीएमए की जिम्मेदारी तय की है। धारा 44A आपदा मोचन बल के गठन और एनेबलिंग प्रोविजन किए हैं। धारा 46 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का अनुप्रयोग और इसको पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी इसमें तय हुई है। धारा 47 राष्ट्रीय आपदा संबंध निधि के अनुप्रयोग के बारे में है, और 48 भी इसी के लिए है। और मान्यवर, सिनर्जी के लिए नई धाराएं 8A और 8B जोड़ी गई है। एनसीएमसी एचएलसी को वैधानिक दर्जा दिया है। धारा 25 जिला आपदा प्राधिकरण डीडीएमए का गठन किया गया है। सिविल सोसाइटी संगठनों को इसके अंदर स्थान देने का हमने प्रबंधन किया है। 41A शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूडीएमए का गठन, जो नया विचार लेकर इस विधेयक के माध्यम से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो मान्यवर, सभी जहां जहां सुधार किया गया है वो सभी सुधार ये 4 पिलर्स पर किया गया है। एक भी सुधार कोई भी प्रकार के सत्ता के केंद्रीकरण के लिए नहीं है।